टुडे वी विल डिस्कस मैक्रोस्कोपिक सिस्टम एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। देखो हमारे पास मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज दो होती हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर एक सिस्टम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ केमिकल स्पीसीज है, यानी कि एटम्स हैं, आयंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो हमारा एक कैसा सिस्टम कहलाता है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता है वो इंडिविजुअल एटम्स की प्रॉपर्टीज के साथ डील नहीं करता। जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता है वो बल्क में डील करता है हमेशा। ठीक है, हमारे पास दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हमारी? ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? मैटर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जो सिस्टम के अंदर मैटर की क्वांटिटी है उसके ऊपर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो आपकी सब्सटेंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आते हैं मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आते हैं जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, विस्कोसिटी हो गई। ठीक है, किस तरह से? देखो जैसे ये हमारे पास कोई बर्फ का टुकड़ा है, इसकी वॉल्यूम है V, टेम्परेचर है T। अगर इसे हम आधा करेंगे तो इसकी वॉल्यूम हाफ हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर क्या रहेगा? वही रहेगा ना। चाहे आप उसे 10 टुकड़ों में तोड़ दो तो भी उसका टेम्परेचर वही रहेगा। ठीक है, तो आपकी वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। और आपकी टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे हम चाहे 1 लीटर पानी को बॉईल करें तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चाहे हम 5 लीटर पानी को बॉईल करें तो भी उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, तो आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो आपकी कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है अगर हम उस सब्सटेंस की अमाउंट को क्या कर देते हैं? स्पेसिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हीट कैपेसिटी होती है वो हमारी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हीट कैपेसिटी कोई मैं स्पेसिफिक या मोलर हीट कैपेसिटी कह देती हूँ तो मैंने अमाउंट फिक्स कर दी। स्पेसिफिक का मतलब वो 1 ही ग्राम की है और मोलर का मतलब वो क्या है? आपकी 1 मोल की है। तो आपकी फिक्स कर दी मैंने, तो वो आपकी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। जैसे फोर्स आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन प्रेशर आपकी कैसी प्रॉपर्टी है? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? क्योंकि प्रेशर आपका फोर्स होता है पर यूनिट एरिया पे। ठीक है, उसके बाद आपके थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस देखो। एक जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है वो आपका अकर होता है जब सिस्टम अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज होता है, जिसके अंदर सबसे पहला आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? देखो, जब प्रोसेस को कैरी आउट करा जाता है इस तरह से कि आपका जो टेम्परेचर रहता है वो पूरे सिस्टम के ड्यूरिंग क्या रहता है? आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब पूरे सिस्टम के ड्यूरिंग आपका टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, तो वो आपकी कौन सा प्रोसेस होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जब एक प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है इस तरह से कि आपकी कोई भी हीट बाहर नहीं जा सकती, ना सिस्टम से सराउंडिंग में हीट आ सकती है ना बाहर जा सकती है। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? जब हमारा सिस्टम के अंदर वॉल्यूम को हम कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है? जब हमारा प्रेशर सिस्टम का कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। जब एक प्रोसेस वापस आ सकता है तो वो कैसा प्रोसेस होता है? रिवर्सिबल। जब प्रोसेस वापस नहीं, रिवर्स नहीं हो सकता, वो इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस हमारा वो होता है जो धीरे धीरे होता है ताकि सारे चेंजेस जो हो रहे हैं डायरेक्ट प्रोसेस के अंदर वो एग्जैक्टली क्या हो सके? रिवर्स हो सके, और जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट अपने किस में रहे? इक्विलिब्रियम की स्टेज में रहे, सराउंडिंग के साथ प्रोसेस की हर स्टेज पे। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जो धीरे नहीं होता ताकि जो सक्सेसिव स्टेप्स हैं डायरेक्ट प्रोसेस के वो क्या नहीं हो सकते? वापस नहीं आ सकते किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन के चेंज पे जो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं।